नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले मई महीने का आपका संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के। मेष लग्न और मेष राशि वाले, पहले जानकारी मैं आपको यह दे देता हूं कि ये जो मेरा राशिफल रहेगा ये लग्न पर आधारित रहेगा। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही मेरी इस वीडियो को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। लग्न की पहचान कैसे करते हैं आपको ये पहले बता देते हैं। जन्म के समय जहां लग्न लिखा हुआ रहता है वहां पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ हो, इसका तात्पर्य यही है कि आपका मेष लग्न है। कोई भी राशिफल जब मैं बताता हूं तो अंतिम पड़ाव में महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं, जो उपाय करने से निश्चित तौर पे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी राशिफल जब बनता है तो गोचर में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार बनता है कि कब कब कौन सा ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है। अगर मई महीने की बात करूं मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो सूर्य जो है 14 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध जो है 1 मई से 26 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे, जो इनके मित्र की राशि है। शुक्र जो है वृषभ राशि में 4 मई से लेकर के 29 मई तक रहेगा और शनि जो है मकर राशि में ही 23 मई को वक्री हो जाएंगे। अगर मैं मई महीने में सर्वप्रथम आपके मानसिक स्थिति की बात अगर करना चाहूं तो आपका लग्न का मालिक मंगल जो है वो तृतीय घर में विराजमान है और मंगल का यह तीसरा घर जो होता है यह कारक तत्व घर होता है और आपके लग्न में ही सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह विराजमान हैं, जो कब तक रहेंगे 14 मई तक, और शुक्र जो है कब तक रहेंगे 4 मई तक। तो अब यह मानसिक स्थिति की बात अगर करना चाहें तो निश्चित तौर पे जो है सूर्य जो है आपके 5वें घर और आपके लग्न के मित्र कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यही होता है कि 4 मई तक थोड़ा सा अस्थिरता और परेशानियां दिखेंगी। इसका वास्तविक रीजन यह होता है कि आपके लग्न के शुक्र जो है वो शत्रु हैं और आपके लग्न के ही राशि में ही बैठे हुए हैं, यानी मेष राशि में, जो 4 मई तक थोड़ी अस्थिरता और तनाव की परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। 4 मई के बाद लग्नेश पराक्रमेश जो इनके कारक तत्व स्थान होता है तीसरा घर, यहां पे विराजमान होने के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आप जीवन में किस प्रकार से सफल हो इसके अच्छे अच्छे आइडिया अपने अंदर में आपके अंदर विकसित होंगे और उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क के साथ में मंगल आपकी कुंडली में 8वें घर के अधिपति हैं, जिस कारण से महत्वपूर्ण तथ्यों में जो आपके काम वगैरह फंसे हुए थे अपने बुद्धि के बल पे आप इसको निकाल लीजिएगा। क्योंकि मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को भी अधिनिष्ठ करता है, प्रशासनिक क्षेत्र को भी अधिनिष्ठ करता है, तो जो भी व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, साथ में जो व्यक्ति प्लेयर वगैरह है, उन लोगों के लिए थोड़े लाभ की संभावनाएं इस महीने निश्चित तौर पे दिखता है मेष लग्न और मेष राशि वाले। हालांकि पैंडेमिक स्थिति है पर हम लोग को इसी में अब जीना है, तो मैं इसी के अनुसार ही राशिफल आवश्यक तौर पे बताऊंगा। कोई जरूरी नहीं है कि आज के टाइम में लोग प्ले ग्राउंड में ही जाकर के खेल रहे हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में गेम्स वगैरह में भी पैसे लगा रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूं सूर्य ग्रहों की, तो सूर्य ग्रह की बात अगर करना चाहे तो देखिए लग्न में ही सूर्य उच्च का मेष राशि का यानी बैठा हुआ है और 5वें हाउस के अधिपति भी हैं, जो आपको प्रशासनिक क्षेत्र में इस महीने लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। सूर्य आपकी कुंडली के 5वें घर के अधिपति होने के कारण जो है लॉटरी सट्टा जुआ क्षेत्रों में लाभ देंगे। मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड और कपड़ों से रिलेटेड, कृषि कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड लोगों के लिए यह पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। हालांकि 14 मई को सूर्य जो है यह वृषभ राशि में जाएगा, राहु के साथ बैठ जाएगा, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति के बाद 14 मई तक आप लोगों को जीवन में थोड़ी सी संघर्ष की संभावनाएं देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी परेशानियां निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, परंतु ओवरऑल इन सभी क्षेत्र वालों के लिए लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बन रही हैं। चंद्रमा की बात अगर करना चाहें तो चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। जो भी व्यक्ति पानी से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए 22 और 23 तारीख और 26 और 27 तारीख को जो है और 8 और 9 मई को जो है थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इस समय चंद्रमा जो है द्वादश, षष्टेश और अष्टमेश की स्थितियों में रहेंगे, यानी ज्यादा 26 और 27 थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। हालांकि अन्य क्षेत्रों वालों के लिए
पूरे महीने अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। जो व्यक्ति मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो व्यक्ति कह सकता हूं कि फाइनेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वाद्य गायन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अगर बुध की स्थिति की बात करें, क्योंकि बुध इसको अधिनिष्ठ करता है, तो बुध आपके कुंडली में जो है राहु के साथ द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं और 1 मई से 26 मई तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। यानी मंथ का शुरुआत में ही ये धन स्थान में बैठे हुए हैं, परंतु राहु के साथ दूषित है और बुध आपकी कुंडली में 6ठे स्थान के मालिक होते हैं और तीसरे स्थान के भी अधिपति होते हैं। मतलब बुध, राहु और बुध का तालमेल खराब नहीं है। यानी जो भी व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रेशर और दबाव तो रहेगा, क्योंकि देखिए राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो आप ये मत बोलिए कि प्रेशर और दबाव नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी सी तनाव और परेशानियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ है तो नौकरी में भी अस्थिरता और परेशानियां आ सकती हैं आप लोगों को। तो किसी भी हाल में जो है, जो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में है, अपने सीनियर से मतभेद मत करिएगा, किसी से शत्रुता उत्पन्न मत करिएगा, नहीं तो परेशानियां जीवन में आ सकती है, इस पे कहीं से भी कोई शक नहीं है। जो भी व्यक्ति कह सकता हूं कि कानूनी काम से जुड़े हुए हैं, खाद बीज से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो व्यक्ति बड़े बड़े फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अगर आप लोगों की बात करो तो इसके स्वामित्व जो होते हैं यह बृहस्पति के हाथ में होते हैं। और मेष लग्न और मेष राशि वाले बृहस्पति आपके कुंडली के भाग्य स्थान के अधिपति होते हैं, जो आय स्थान में बैठा हुआ है। यानी इस बुरे स्थितियों में भी कुछ केसेस वगैरह आपके पास आएंगे, कुछ तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे खुलने की स्थितियां बनेंगी, निश्चित तौर पे कुछ सफलताओं के रास्ते खुलने को दिखेंगे, क्योंकि जब भाग्येश आय स्थान में चला जाएगा और इसके अलावा जो है द्वादश आय स्थान में चला जाएगा, तो निश्चित तौर पे बुरे से बुरे वक्त में भी मेष लग्न और मेष राशि वाले आय की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, गैस वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, लोहे से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, बिल्डिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में और साथ में जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, सरकारी ठेका, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़ा, शराब, लॉटरी, सट्टा, इसके अलावा जो है गुटखा, पान मसाला, इन सभी क्षेत्रों के मालिक सीधे शनि माने जाते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मेष लग्न और मेष राशि वाले आपको यह समझना चाहिए कि शनि जो है ये 23 मई से वक्री हो रहे हैं और शनि आपके कुंडली में जो है कहां पे विराजमान है, तो शनि आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, जो 23 मई से वक्र अवस्था में आ रहे हैं। मतलब यह प्रतीत हो रहा है कि 23 मई से थोड़ी सी परेशानियां निश्चित तौर पे बढ़ेंगी और 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की जो है निश्चित तौर पे 8वीं दृष्टि भी जो है शनि के ऊपर पड़ रहा है, जो इसके परम शत्रु माने जाते हैं। यानी इस महीने आप लोगों को निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, राहु भी जो है निश्चित तौर पे शनि को देख रहा है और राहु और शनि का जो है 1 2 3 4 5 नवम पंचम राजयोग की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन शनि के वक्र अवस्था में विराजमान हो जाने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले आपको मई के महीने में, जो भी इन क्षेत्रों में है। इसके अलावा 2 नंबर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, कुछ अलग से कमाई करने के लिए, ब्लैक मनी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, जब धन का मालिक डायरेक्ट कर्म क्षेत्र को देख रहा है तो आप लोगों के लिए लाभ की संभावनाओं को निश्चित तौर पे बढ़ाने वाला रहेगा। कॉस्मेटिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों में, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों में, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, बार, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया का लाइन, गायन का लाइन, फिल्म इंडस्ट्री का लाइन, इसके अलावा जो है बड़े बड़े फैशन शो वगैरह से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, उसके लिए शुक्र की स्थिति को हम लोग विचारणीय विषय को लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे शुक्र परम शत्रु सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और सूर्य तो उच्च अवस्था में है। हालांकि शुक्र जो है अस्तगत शुक्र का फल, मतलब शुक्र अब अस्त नहीं रह गए हैं, लेकिन शुक्र जो है 14 मई से शुक्र जो है ये 4 मई से 29 मई तक वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब 4 मई को ही अपनी स्वयं की राशि वृषभ में जाएंगे,
तो निश्चित तौर पे जो है 4 मई के बाद थोड़े मोड़े हालात सुधरेंगे। यानी इस पेंडेमिक स्थिति में भी कुछ ऑर्डर्स वगैरह आ जाएंगे, ऑनलाइन रिलेटेड काम हो सकता है सफल हो, होम डिलीवरी से रिलेटेड कुछ लाभ मिल सकते हैं। परंतु आप इस चीज को आवश्यक तौर पे ध्यान दीजिएगा कि शुक्र जब वृषभ राशि में जाएंगे तो राहु के साथ विराजमान रहेगा, और राहु के साथ विराजमान रहेगा और शुक्र के साथ बुध भी बैठा रहेगा, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। लेकिन ये बुध जो है ना, ये राहु और शुक्र दोनों के बल को खराब कर रहा है, क्योंकि राहु जो है अशुभकारी ग्रह है। यही कारण है कि माफ करेंगे, राहु जो है ना, ये दोनों के फल को खराब करेगा मई के महीने में। यही कारण है कि थोड़ा सा अस्थिरताएं हो सकती हैं। धन स्थान का मालिक शनि और बृहस्पति है, आय स्थान का मालिक, और धन स्थान में बैठा हुआ है आपका, बैठ जाएगा 4 मई से बुध, राहु और शुक्र। पूरे महीने बुरे से बुरे वक्त में भी पैसे की कमी नहीं होगी, धन की स्थितियों में बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूं कि विदेश यात्रा से रिलेटेड, तो विदेश यात्रा का लॉर्ड बृहस्पति आय स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान का भी लॉर्ड और चंद्रमा विदेश यात्रा के सीधे कारक तत्व तो होते हैं। लेकिन 26 मई से जो है कर्म क्षेत्र में शनि जो है यह वक्र अवस्था में स्थित हो जाएंगे, और जब यह वक्र अवस्था में स्थित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी इस महीने जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले आपको जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड परेशानियां देखने को मिलेगा, इस पे कोई शक नहीं है। अगर मैं लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सबसे पहला देखिए 14 मई तक सूर्य डायरेक्ट जो है विवाह स्थान को देखेगा, और 4 मई से शुक्र जो है यहां से हट जाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा द्वितीय स्थान में। तो 14 और क्या होता है कि सूर्य क्या है, दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। हालांकि देखिए जब शुक्र द्वितीय स्थान में जाएंगे तो निश्चित तौर पे शुक्र 7वें घर के भी अधिपति है। सप्तमेश जब स्वयं की राशि में चले जाएंगे धन स्थान में, तो विवाह से रिलेटेड रिश्ते आएंगे, लव रिलेशन में सुधार होगा, पारिवारिक तालमेल में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि निश्चित तौर पे होंगे, अच्छे मित्रों का भी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि राहु के साथ शुक्र का तालमेल और बुध का देखिए ठीक फल नहीं रहेगा। यही कारण है कि समझ लीजिए कि आपको वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। पारिवारिक विवाद और दाम्पत्य जीवन में विवाद, जीवन साथी से लव रिलेशन को सुधार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है निश्चित तौर पे जो है परेशान करेगा, इस पे कोई शक नहीं है। यानी अगर अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए लाभकारी फल निश्चित तौर पे देखने को मिलता है मेष लग्न और मेष राशि वाले। भाई बहनों से अगर बात करना चाहूं तो भाई बहनों का लॉर्ड मंगल कारकत्व स्थान में, छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, और बड़े भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, इस पे कोई शक नहीं है। सरकार से रिलेटेड फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि के योग भी दिखेंगे, संपत्ति का बंटवारा भी आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, और 8वें स्थान का केतु जो है यह भी कुंजवत ग्रह कहा जाता है, तो लाभ की संभावनाओं को निश्चित तौर पे बढ़ाने वाले रहेंगे। संपत्ति स्थान का मालिक चंद्रमा निश्चित तौर पे आपको मैंने बताया है कि 22 और 23, 26 और 27 और 8 और 9 मई को कष्टकारी रहेगा। हालांकि संपत्ति स्थान पे 26 मई तक शनि जब तक वक्री नहीं होंगे शुभ दृष्टि निश्चित तौर पे डालेगा। संपत्ति का कारक तत्व प्रधानता भी होता है शनि के अंदर, तो संपत्ति और भूमि मकान या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं आप निश्चित तौर पे परचेज कर सकते हैं। माता पिता से केतु की दृष्टि सीधी पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे माता पिता से माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा इस महीने खराब हो सकता है, थोड़ी अस्थिरताएं और परेशानियां हो सकती हैं। पिता स्थान और सीनियर की बात करूं तो 26 मई के बाद पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे, तो आपको पूरे महीने पिता से रिश्तों को बहुत ही अच्छा बना करके रखना पड़ेगा। संतान की बात अगर करना चाहें तो संतान स्थान का अधिपति जो है सूर्य जो है वो 14 मई तक जो है 14 मई से वृष राशि में जाएंगे, और दोनों इनके कारकत्व स्थान है, तो निश्चित तौर पे जो है आपके फंसी हुई नौकरी, किसी प्रकार का विवाद या परेशानियां जो चल रहा था वह जो है पूरे महीने निकल जाएगा, क्योंकि पंचमेश जो है वो लग्न में और धन स्थान में जाएंगे, तो संतान की तरक्की, उन्नति, सफलता के रास्ते खुलेंगे, संतान से विवाद की समस्या समाप्त होंगी, प्रेम विवाह से रिलेटेड परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी, और साथ में जो है मेंटल पीस भी देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। कर्ज की बात करें, कर्ज कारक ग्रह मंगल और बुध जो है वो दोनों की स्थितियां पूरे महीने बहुत ही अच्छी हैं। यानी लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं तो लोन मिलेगा, लेकिन समस्या सिर्फ ये होगा कि बुध और राहु यानी छठे स्थान का मालिक जो है
निश्चित तौर पे बैठा हुआ रहेगा राहु के साथ, तो आपको थोड़ा सा शत्रुता बढ़ सकता है। कर्ज से रिलेटेड आपको बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेकर के काम करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि पैंडेमिक स्थिति चल रही है। देखिए, हेल्थ कारक तत्व छठे स्थान का लॉर्ड बुध की बात करते हैं, पंचमेश की बात करते हैं और सप्तमेश की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो है सप्तमेश शुक्र जो है वह 4 मई से राहु के साथ बैठ जाएगा। तो निश्चित तौर पे थोड़ी दांत की समस्या, यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली थोड़ी सी डिजिट, और इसके अलावा जो है छठे स्थान का भी लॉर्ड बुध जो है वो राहु के साथ बैठ करके दूषित अवस्था में रहेगा। तो ऐसे स्थितियों में भी निश्चित तौर पे जो है आपको कह सकता हूं कि यूरिन से रिलेटेड थोड़ी समस्या, नस वगैरह की थोड़ी सी समस्याएं। और मंगल की बात करें तो मंगल अपने कारकतत्व तो मजबूत पोजीशन पे है, तो बुरे से बुरे वक्त में भी आप इस महीने अपने आप को मजबूत करिएगा। अगर आपको कोरोना होता है या पेंडेमिक में थोड़ी सी अस्वस्थता या परेशानियां होती हैं, तो निश्चित तौर पे मंगल और बृहस्पति आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करने वाला रहेगा, यानी आप इस बुरे वक्त से बहुत जल्द निकल जाइएगा। पूरे महीने अगर उपाय की बात करें तो देखिए, शुक्र को और बुध को राहु दूषित करके रखेगा, तो पूरे महीने जो है राहु के बल को कम करना अत्यंत आवश्यक है। तो जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर मंदिर निश्चित तौर पे बंद हो गया तब चंदन मस्तक पे लगा सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो बुध प्रबल होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा तो निश्चित तौर पे शुक्र में बल मिलेगी। और इसके अलावा जो है 26 मई से जो है आप शिव चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। मेष लग्न और मेष राशि वाले, मई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।